हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के परमेश्वर के दिन में जो उसने हमें देखने का मौका दिया, तो कितने जन आनंदित होते हैं खुदा की प्रेजेंस में जाकर। कितने जन खुदा की प्रेजेंस में जाकर अपने दुख को भूल जाते हैं, अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है, उसकी मौजूदगी जो है, वो हमें एहसास दिलाती है हमारे जीवन को, कि हमारा जीवन जो है उसके हाथों में है, सेफ है। वो हमें एहसास दिलाती है। जब हम उसकी हजूरी में नहीं जाते तो हम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हम उसकी हजूरी में जाएं, कि हम अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करें, क्योंकि खुदा हमारे संग है। उसकी प्रेजेंस हमें ये बताती है। हालेलुया। तो उसके भवन में आनंदित और मगन होके हमें हमेशा जाना है खुशी से। आपको एक चाव होना चाहिए कि हाँ, हम खुदा के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उसके आगे दुआ और प्रार्थना करेंगे, और खुदा हमारी दुआ और प्रार्थना सुन के हमें उत्तर देगा। तो आपने कैसे जाना? आनंद से। खुदा के साथ समय बिताने के लिए आपको खुशी होनी चाहिए कि वाह, अभी हमारा टाइम हो गया, अभी हमने खुदा से बात करनी है। क्योंकि वो हमसे बात करता है, वो हमारी सुनता है, हमें उत्तर देता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे आज के पाक पवित्र दिन के लिए जो यहोवा ने हमारे लिए बनाया। तो आज का जो परमेश्वर ने मुझे विषय दिया, जो वचन दिया, वो आप मेरे साथ निकालो। तो हम इस वचन को पढ़ें। जब भी आप वचन सुनो किसी भी दास दासी का, ये नहीं बोल रहे कि मेरा, जब भी किसी का वचन सुनो तो बाइबल लेके सुनो, ताकि आपको पता चले कि हाँ, इसमें लिखा है। जब आप उसको साथ लेके बैठोगे, आप चित्त लगाओगे खुदा की बातों पर, वो वचन फिर आपके जीवन में जाएगा, आपके अंदर जाएगा। जब अंदर जाता है फल लेके आता है, क्योंकि जो बीज है उसको हमने अंदर लेना है, वचन के बीज को, ताकि वो फल लेके आ सके। हालेलुया। तो आप सब मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 6 अध्याय और उसकी 19 आयत। पंजाबी दे विच मत्ती ओदा 6 अध्याय ते ओदी 19 आयत। हालेलुया। इसका जो इसकी हेडलाइन है स्वर्गीय धन। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो बाइबल जरूर निकालना, पढ़ना साथ में। इसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। सो इस वचन में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के बारे में बताया है, हमें ये परमेश्वर ने ज्ञान इसमें इसलिए दिया है कि अगर आप परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले हैं, जो रियल में खुदा को जान चुके हैं, उसका टेस्ट चख चुके हैं, उसके वचनों पे चल रहे हैं, उनके लिए ये वचन अगेन अगेन रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अपना मन जो है धन पे नहीं लगाना। तो हमारी दौड़ जो है, दुनिया में हम दौड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए भी दौड़ रहे हैं, तो हमारा मन धन की ओर ना लगा रहे। क्योंकि परमेश्वर ने जहाँ बताया कि जहाँ तेरा धन है वही तेरा फिर मन लगा रहेगा। क्योंकि एक जगह परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तू 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, जहाँ तू धन की, जहाँ फिर तू मेरी सेवा कर सकता है। तो हमें चुनना है, हम किसकी सेवा करनी है। क्योंकि अगर हम धन की सेवा कर रहे हैं तो वचन तोड़ रहे हैं। क्योंकि जहाँ हमारा धन वही हमारा मन होता है।
तो हमने क्या इकट्ठा करना है धरती पे? जो विश्वासी हैं, हमें क्या इकट्ठा करना है धरती पे? धन। क्योंकि धन इकट्ठा करोगे तो पूरा हमारा ध्यान जो उस पे हो जाएगा कि इसको कहाँ रखे, जहाँ सेफ रहे, जहाँ चोर ना इसको ले ले, घर का कोई मेंबर ही ना चुरा ले, ऐसी भी सोच है लोगों की। तो उसका पूरा ध्यान कहाँ है? धन पे। तो हमें कौन सा धन जोड़ना है? स्वर्गीय। स्वर्गीय धन किसे कहते हैं? हालेलुया। स्वर्गीय धन क्या है? हमने ऐसे काम करने हैं, ऐसी भलाई करनी है कि स्वर्ग में हमारा प्रतिफल जो है हमें मिले। हमने धरती पे ऐसे कर्म करने हैं कि स्वर्ग में हमारे वो कर्म लिखे जाएं, अच्छे कर्म। तो हमने धरती पे स्वर्गीय धन को जोड़ना है, रूहें बचाकर, खुदा की खिदमत करके, सच्चाई पे चलकर, ईमानदारी पे चलकर, बिना किसी चीज का लालच किए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना इधर उधर से धन इकट्ठा करके हमें क्या करना है? ऑनेस्टी से परमेश्वर की सेवा करनी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन है। लेकिन आजकल विश्वासी भी क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं कि किधर से धन इकट्ठा करें। हमें जरूरत है धन की, हमें नीड है खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिखा है तू किस चीज की चिंता करता है? क्या तू इस कीड़ी मकोड़े से उत्तम नहीं? अगर मैं इनकी प्रतिपाल कर रहा हूं तो तुम्हारी भी करूंगा। फिर हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? दौड़ लगाई हुई है धन की, इधर से भी इकट्ठा कर ले, उधर से भी इकट्ठा कर ले, जे दो चार काम और खोल ले, क्योंकि पूरा मन में फिट है कि धन कमाना है। ऐसा ना हो कि धन कमाते कमाते आप वो दौड़ने लग जाओ कि आप स्वर्ग के प्रतिफल को खो दो। हालेलुया। स्वर्ग में जो हमें प्रतिफल परमेश्वर ने देना है वो तभी मिलेगा जब हम धरती पे स्वर्गीय धन को इकट्ठा करेंगे, भलाई करके, खुदा के वचनों पे चल के। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करता है, वो हमें देख रहा है कि हम धरती पे क्या कर रहे हैं उसके नाम से। लेकिन आज का जो इंसान है वो इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि पैसा कमाने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपना रहा है, आप सोच सकते हो। अभी नेट पे देख लो कि पैसों के चक्कर में नेट पे लोग क्या कर रहे हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, पता नहीं कौन कौन से ऐप है जिन पे वो पैसे को कमाने के लिए अपनी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो जब मैं नेट पे ये चीज़ सामने आती है, देखती हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं। उधेड़ उम्र की लेडीज ऐसे ऐसे वीडियोस डालती हैं जिनको देख के शर्म आती है। और मैं उन बच्चों से ज़रूर कहूँगी, आज के मैसेज में अगर कोई इस वचन को सुने जो अनबिलीवर है, जो बिलीव मी में है, अगर उनकी माएँ, उनके फादर ऐसी वैसी वीडियो डाल रहे हैं तो आप अनख में थोड़ा जाग उठो। क्योंकि ये जो हो रहा है धरती पे, इसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है, इसलिए आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते हो। तो आपने देखा होगा कि कोरोना में कितने लोग मर गए, क्योंकि पाप बढ़ गया है। शैतान ने हमें धन की ओर लगा दिया, धन इकट्ठा करने पे लगे हैं, चाहे वो किसी भी रीति से हम कमा लें। हालेलुया। आज भी उन लोगों को सराहा जाता है। आज भी चाहे ये दुनिया जितनी मर्जी फॉरवर्ड हो गई है, लेकिन आज भी उन लोगों को ही सराहा जाता है जो अपने दायरे में रहते हैं। हालेलुया। अपने दायरे में रहना सीखो, बुद्धि से काम लो। धन कमाने के चक्कर में ऐसा मत करो कि आपकी, जो कहते हैं, इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाएं। क्योंकि इधर ही रह जाना, धन आपका साथ नहीं जाना। जो नाम, जो फेम कमा के आप धन को इकट्ठा करना चाहते हो वो इधर ही रह जाएगा, साथ तो आप लेके नहीं जाओगे। खानी 2 वक्त की आपने रोटी है, लेकिन परमेश्वर ने बताया है कि आप अपना जो है धन
स्वर्ग के लिए इकट्ठा करो, आत्मिक जीवन को लेके। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सा धन होता है तो हमारा हमेशा चित्त उस पे लगा रहता है, ये श्योर है, सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में अलमारी में 20-30 हज़ार भी पड़ा हो तो हमें उस पे चिंता है, लॉक करने के बाद 10 बार देखना होता है कि सही जगह पे है, कहीं चोरी ना हो जाए। तो धन कौन सा हमें चाहिए? आत्मिक, जो ना चोरी होता है, ना हमें उसके लिए चोर की चिंता है कि कोई चुरा लेगा। स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। क्या आपकी नेकी को कोई चुरा सकता है? क्या आपकी वफादारी को कोई चुरा सकता है? क्या आपके अच्छेपन को कोई चुरा सकता है? नहीं। उसको इकट्ठा करो। अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा के फलों को लो, उसके स्वभाव को अपने अंदर ले लो और भलाई करते जाओ। ऐसा धन इकट्ठा धरती पे करो कि स्वर्ग में आपके सर के ऊपर ताज रखा जाए। अगर इस धन पे लगे हुए हो तो ये धोखे में मत रहना कि स्वर्ग में आप कुछ इकट्ठा कर रहे हो। जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं, उसका इन्वेस्ट हमें आता है, मिलता है कि इतना ब्याज इसके ऊपर लगा। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख है, 2 लाख है तो इतना ब्याज लगता है। तो अगर हम अपने आत्मिक अकाउंट में देखें तो सोचो, अगर उसमें कुछ है ही नहीं तो ब्याज की कहाँ से हम देखेंगे ब्याज को? क्या हमारा ब्याज वहाँ बढ़ेगा? क्योंकि हमारे पास है ही कुछ नहीं। तो स्वर्ग में क्या लिखा जाएगा? बैलेंस जीरो, जीरो। अगर धरती पे आपने आत्मिक धन की ओर ध्यान लगाया हुआ तो स्वर्ग में जो ब्याज है ना, इसका हमें डबल दुगना मिलेगा। तो धरती पे ऐसे काम करो कि आपका पिता परमेश्वर, जिसने आपको अपने हाथों से रचा, अपने कामों के लिए भेजा है, उसकी ओर ताको, उसके स्वर्ग की राज की खोजें करो और अपना चित्त जो है उसके वचनों पे लगाओ, ताकि आप हर उस बुरी शय से बच सको जो शैतान ने आपको दिखाई हुई है और कहीं आप उसमें फंस ना जाओ। अगर आपकी दृष्टि परमेश्वर की ओर है, आप परमेश्वर से निरंतर रिश्ता बना के रखते हो, तो शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होती, क्योंकि खुदा फिर आपको पहले ही उसके लिए अलर्ट कर देता है। फिर आप उसमें उसके लिए दुआ में जाते हो, बच जाते हो उस चीज़ से। तो हमारी दौड़ किस तरफ होनी चाहिए? आज का जो प्राणी है उसकी दौड़ आप सब जानते हैं कि धन की ओर ही है। कितना धन इकट्ठा कर लो, जितने बड़े मर्जी महल बना लो, कुछ भी कर लो, यही रहना है। अगर कोई अच्छा इंसान इस दुनिया से जाता है तो दुनिया उसको याद करती है। अगर दुनिया याद करती है तो ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर उसके लिए कितना बड़ा फल रखता होगा कि तूने धरती पे मेरे लिए अच्छे काम किए। जो अनबिलीवर भी हैं, जो प्रभु को नहीं भी जानते, अगर वो धर्मी हैं, बाइबल बताती है उन पे भी खुदा की दृष्टि है। तो खुदा किन पे दृष्टि रखता है? हमारा परमेश्वर धर्मियों पर। यहाँ 20 में 19 की यहाँ 20 आयत में लिखा, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना कोई बिगाड़ते हैं, जहाँ ना कोई चोर सेंध और चुराते हैं। देख लो, इधर परमेश्वर ने लिखा कि आपका जो धन है स्वर्गीय होना चाहिए। स्वर्गीय धन के लिए हमें चिंता नहीं, आराम से सोते हैं हम घर पे, और खुदा के स्वर्गदूत फिर हमसे बातें करता है, उसका आत्मा हमसे बातें करता है और हमें नई विघ्नि की ओर फिर लेके चलता है। धन ऐसी चीज है कि बड़ों बड़ों को पाड़ देता है। पैसा ऐसी चीज है, इसलिए परमेश्वर ने ज़्यादा अलर्ट होने के लिए कहा इस चीज़ से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम दो दासों की सेवा नहीं कर सकते, धन और प्रभु की। तो जो लोग विश्वास में हैं और धन की सेवा कर रहे हैं, धन की ओर दौड़ रहे हैं, अपनी संसार की चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हैं, वो बी केयरफुल। स्वर्ग में आपका प्रतिफल नहीं है फिर, क्योंकि खुदा जब न्याय का दिन आएगा तो खुदा जो
हृदय को जांचता है, जो हमारी ओर दृष्टि करके रखता है, उसको पता है हमने किस वक्त कब कहाँ क्या किया। धन को कमाने के लिए कौन सा धोखा किया, उसको पाने के लिए कौन सी चतुराई बरती, परमेश्वर देख रहा है। सो ऐसे धन का क्या फायदा जो आपके काम ही ना कल को आए। बड़े बड़े जो अमीर बिजनेसमैन लोग हैं वो भी हारे बैठे हैं, दुखी हैं अपने घर में। कहने को तो बहुत अमीर हैं लेकिन दुख उनके जीवन में बहुत भरा पड़ा है। तो क्या फायदा उस धन को इकट्ठा करके जिसमें आपको शांति ही नहीं मिली। तो वो धन इकट्ठा करो जिसमें आपको शांति मिले, वो है स्वर्गीय धन। स्वर्गीय धन हमें शांति देता है, हमें पीस में रखता है। कोई टेंशन नहीं, कोई चुरा ना ले, कोई टेंशन नहीं हो। परमेश्वर आपको विजडम दे, समझ दे कि आप खुदा की मर्जी को समझ सको, क्योंकि खुदा की मर्जी आप समझ सकते हो। आपने अगर बाइबल पढ़ी है कि हमारा मसीहा जब धरती पे आया तो उसने कैसा जीवन जिया। क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, वो 33 एज के थे जब उनको मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठे। तो क्या आप सोचो प्रभु यीशु ने कहीं धन इकट्ठा किया? बाइबल में कितने कहीं भी लिखा बता दो कि खुदा ने, हमारे प्रभु ने, जिसके नाम से हम बैप्टिज्म हुए हैं, जिसके नाम को हम दुनिया की शोर तक लेके जा रहे हैं, तो सोचो कि जिस प्रभु की हम उपासना कर रहे हैं उसने तो धन इकट्ठा ही नहीं किया। उसने वचन में लिखा कि मनुष्य का ना कोई बसेरा है, ना सिर ढकने की जगह है। हमारा प्रभु जो स्वर्ग का मालिक, धरती का मालिक, राजाओं का राजा, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो, कहीं उसने धन इकट्ठा करने के लिए सोचा? मत सोचो धन इकट्ठा करने के लिए। जो खुदा ने दिया आपको, हाथों में बरकत दी हुई है, उसी में संतुष्ट रहो। ज्यादा दौड़ मत दौड़ो। जो खुदा ने आपके, जो बाइबल में लिखा कि मैं तेरे हाथों में बरकत दूंगा, तो जो बरकत दी है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। दौड़ो मत उसके पीछे, उसको अपना स्वामी मत बनाओ धन को। अगर आप अपना स्वामी धन को बना रहे हो तो वो आप पे प्रभुता करेगा, अवश्य करेगा। और जो जो जिस जीवन में प्रभुता धन की होगी, वो मनुष्य कभी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता परमेश्वर के। क्योंकि तेरे ऊपर प्रभुता किसकी है? परमेश्वर की आत्मा की नहीं, बल्कि धन की है। क्योंकि तू हर वक्त उसके लिए सोचता है। अगर तू इतना ही प्रभु के लिए सोचे तो क्या ही बहुमूल्य है तेरा जीवन, कि तुम्हें नष्ट करने वाला धरती पे कोई भी शैतान का पावर योजना काम नहीं करेगी, क्योंकि तेरा चित्त परमेश्वर की ओर है। तो हमारा चित्त कहाँ होना चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर, आत्मिक जीवन के ऊपर। कि इकट्ठा क्या करना है हमने? भलाई को। किसी की भलाई करके देखो, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो चोरी करके देखो, आप दिन भर टेंशन में रहोगे। आपको ऐसा उतावलापन कि अभी ना पकड़ा जाऊं, अभी ना पकड़ा जाऊं। तो सोचो आपने भलाई करनी है कि चोरी करनी है? चोरी करके टेंशन इतनी है, बर्डन इतना मिलेगा कि आप उसके लिए खुदकुशी करने तक चले जाओगे। भलाई करके देखो, इतनी शांति महसूस करोगे कि हाँ कुछ अच्छा कर दिया, आनंद से भरे रहोगे। तो रास्ते दोनों आपके पास हैं, चूज आपने करना है। क्या क्या करना है आपने? अच्छी अब्दी जिंदगी को, या फिर जो नरक की ओर लेके जाती है उसको। परमेश्वर ने हमें हर वचन में बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो चलना हमें है। खुदा ने हमें बता दिया रास्ता। लेकिन आज भी लोगों की दौड़, बहुत ज्यादा लोगों की दौड़ धन की ओर है। धन कमाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। तो मुझे इन बातों को लेकर बड़ा बड़ा, जब मैं नेट पे देखती हूँ, बड़ा आश्चर्य होता है कि वाकई में अभी जो परमेश्वर का आना निकट है, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है। दुनिया को अच्छे बुरा का पता ही नहीं है कुछ भी। उनको पता ही नहीं कि जे हम जो कदम उठा रहे हैं, कल आने वाले समय में इसका कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा हमें।
इतने अंधे हो चुके हैं इस धन कमाने के चक्कर में। सो बी केयरफुल। परमेश्वर आपको विजडम दे, समझ दे कि आप खुदा की हजूरी में जाते रहें और खुदा की मर्जी को जानते रहें, क्योंकि जो उसकी प्रेजेंस में रहता है वो पाप नहीं करता। मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं रहोगे तो आप पाप करोगे, क्योंकि खुदा ही है, खुदा का आत्मा ही है जो हमारे विवेक को जीवित करता है। जब हम उसकी हजूरी में नहीं जाते, विवेक मरे हुए हैं, तो कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे फिर वो धन इकट्ठा करने में आपका चित लग जाए, कहीं से भी धन इकट्ठा करना है, बस किसी से भी छीन लो, कोई भी ऐसा काम कर दो, बस धन आना चाहिए। क्या करोगे इतना धन कमा कर? खानी 2 वक्त की रोटी है आपने, शांति तब भी नहीं है। मिलियनेयर बैठे हैं दुनिया में, शांति तब भी नहीं है। तो शांति धन में नहीं है, यीशु में है, तो यीशु को अपना लो। यीशु नाम का धन इकट्ठा करो, यीशु नाम का सुबह इकट्ठा करो, करना है तो। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिख दिया है कि धनी का मेरे राज्य में प्रवेश करना असंभव है। वैसा है जैसे सुई के नक्के में ऊंट को निकालना। तो अगर आप वचन पढ़ते हो तो फिर भी आप धन की और लालच कर रहे हो, 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब, 4 जॉब, इधर से कैसे उधर से कैसे हेठना है, तो बड़े भलेखे में हो, बहुत धोखे में आप पड़े हो, वचन को तोड़ रहे हो बार बार। सो परमेश्वर आपको विजडम दे, समझ दे, अकल दे, और ये वचन आप पढ़ना और सोचना बैठकर कि आपका चित्त किस तरफ है, परमेश्वर के धन इकट्ठा करने में या फिर धरती का धन इकट्ठा करने में। जरूर सोचना, अगर ऐसा कुछ आपके नेगेटिव है तो उसको आज ही निकाल देना, ताकि आप परमेश्वर के स्वर्ग में प्रतिफल पा सको, धरती पे भी आनंद का जीवन व्यतीत कर सको और स्वर्ग में भी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आज के दिन के लिए सबको जय मसीह की।